बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 जो है हमने कंटिन्यू की हुई है और अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है हम कवर कर चुके थे। तो अपनी इस वीडियो में हमने 2 मोर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 14 और एक क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 के जो है सेपरेटली से जो है वो 2 पार्ट्स हैं, तो इन दोनों पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो बुक में कुछ इस तरीके से ये प्रिंटेड है क्वेश्चंस, तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने बुक से। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 14 है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है। ये 3 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है, तो लिहाजा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट 2 टर्म्स के ऊपर फोकस करना है। तो पहली 2 टर्म्स जो हैं दोनों ही स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा हम जो है इन दोनों टर्म्स को होल स्क्वायर में लेके आएंगे। तो सबसे पहले x रेज़ टू द पावर 4 जो है इसे होल स्क्वायर में लेके आना हो तो हम जो है x लिखने के बाद इसको होल स्क्वायर में लेके आ जाएंगे, ठीक है। और 2 की पावर जो है यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इंटरनल पावर, कि हमारा आंसर 4 आए, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 2 लिखना है। तो 2 टाइम्स 2 इज़ 4। इस तरीके से हमने होल स्क्वायर में इसको लेके आना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से y रेज़ टू द पावर 4 है, तो इसे भी होल स्क्वायर में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स ये जो लास्ट टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है, इसको हम जो है थोड़ा सा फासले के साथ लिखेंगे, थोड़ा डिस्टेंस के साथ हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो भी इनकी मिड टर्म्स निकलेंगी उसको हम सेट ऑफ करेंगे माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। तो माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर को थोड़ा फासले के साथ जो है मैं लिख लेता हूँ। तो माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है अपनी फर्स्ट 2 टर्म्स के ऊपर। तो इन दोनों के ऊपर जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो है a स्क्वायर, चूँकि फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर है, और सेकंड वैल्यू स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर बन जाएगा। और सेंटर में इनके जो है प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आप ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारी बुक में जो है इस आइडेंटिटी का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पे इसको आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका जो फार्मूला है हमारी बुक में वो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी फार्मूले के स्टूडेंट्स हमने इसके नीचे जो है वो मेंशन करना है। सो इस आइडेंटिटी की जगह पे हमें इसका फार्मूला जो है वो पुट करना है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और हमें a और b की वैल्यूज़ अगर सब्स्टिट्यूट करनी है तो हमें a और b की वैल्यूज़ को डिटरमिन पहले करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू वो होगी जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है, और वो है x स्क्वायर। और b इसी तरीके से b की वैल्यू को भी हम डिटरमिन करेंगे, तो वो होगी हमारे पास सेकेंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू, यानी y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपने इस फार्मूले में। तो जहाँ a होगा उसको रिप्लेस किया जाएगा x स्क्वायर से, और जहाँ b होगा उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा y स्क्वायर से। तो a प्लस बी यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। फिर जो सेकंड टर्म है हमारे पास माइनस 2ab, तो माइनस लिखने के बाद 2 के साथ आपने a की वैल्यू लिखनी है जो कि है x स्क्वायर, और b की वैल्यू है y स्क्वायर। और माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर को थोड़े फासले के साथ आपने लिख लेना है, माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टर्म को एज इज कॉपी कर लेना है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है x स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स x स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर। साथ में हमने माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख देना है।
तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे दोनों टर्म्स जो है लाइक टर्म्स हैं, यानी ये वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और दूसरी वैल्यू भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो लिहाजा हम दोनों को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो सबसे पहले हमने अपनी फर्स्ट टर्म को लिख लेना है जो कि है एक्स स्क्वायर, इसे हम कॉपी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो हमें नेट रिजल्ट देगा वो होगा माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर आया माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट टर्म को अगेन कॉपी कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने इस पूरी टर्म को भी होल स्क्वायर में लेके आना है। चूँकि 9 भी जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो हमने 3 पहले लिख लेना है, और एक्स स्क्वायर को हमने खाली एक्स लिख देना है, और वाई स्क्वायर को भी हमने जस्ट वाई लिख देना है, और हमने इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है। तो जब ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो यहाँ पे एक और आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई होने जा रही है, उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो आइडेंटिटी जो इस पे अप्लाई होने जा रही है वो है, चूँकि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा दिस इज़ ए स्क्वायर, और सेकेंड टर्म भी स्क्वायर वैल्यू है, तो इसे हम कहेंगे कि दिस इज़ बी स्क्वायर, और सेंटर में हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है। तो बुक में इसका फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो हमने जो है इसी जो प्रोडक्ट है इसको हमने इसके फार्मूले में जो है सब्स्टिट्यूट करना है। तो उससे पहले हमें ए और बी की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है, तो उसे मैं सेपरेटली मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो अब ए की वैल्यू होगी वो होगी जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ए की वैल्यूज़ हैं, यानी ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और b की जो वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे b इज़ इक्वल टू 3xy। जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है, तो b इज़ इक्वल टू 3xy। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसी फार्मूले में a और b की वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करके लिखना है। तो जहाँ a होगा उसे हम रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो a की जगह पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का साइन है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब b हमें लिखना है, तो b की वैल्यू है 3xy, इसे हम क्लोज कर देंगे, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो लिहाजा a की वैल्यू जो है हमने वही इनपुट देनी है जो हमने फर्स्ट ब्रैकेट में दी थी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3xy, तो b की जगह पे 3xy आ जाएगा, इसे हम क्लोज कर देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो इन्हीं दो जो फैक्टर्स हैं इन्हें हम सीक्वेंस में भी लिख के शो कर सकते हैं अपने आंसर में। जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर है, और जो मिड टर्म है वो प्लस 3xy है, इसे हम सेंटर में लेके आएंगे प्लस 3xy, और प्लस वाई स्क्वायर जो है हम इसको सेंटर में लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर। अपनी नेक्स्ट ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं इन्हें भी हम सीक्वेंस में लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म जो हो जाएगी वो होगी हमारे पास 3xy, और जो लास्ट टर्म है वो प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है फैक्टराइज फॉर्म में आ चुकी हुई है हमारी पॉलिनोमियल, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1 है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24, और जबकि दूसरी पॉलिनोमियल है हमारे पास x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। तो हमें जो है इन्हें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद हमें इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करने हैं। तो हम अपना सोल्यूशन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको फैक्टराइज दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका ये हमारे पास ये है कि हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालें और लास्ट टू टर्म में से सेपरेटली कॉमन्स निकालें,
और फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास दो फैक्टर जो निकलेंगे उसे हम कंपेयर करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के फैक्टर से, और जो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका जो है वो डिवीजन मेथड है। तो यहाँ पे मैं आपको डिवीजन मेथड से जो है पॉलिनोमियल का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करके दिखाऊंगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए रूल ये है, अगर हमें डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है तो उसका रूल ये है कि जो बड़ी पॉलिनोमियल है वो अंदर होनी चाहिए और छोटी पॉलिनोमियल को बाहर होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो छोटी पॉलिनोमियल है वो है ये जो फर्स्ट आपको नज़र आ रही है छोटी पॉलिनोमियल है, और जो बड़ी पॉलिनोमियल है वो है सेकंड पॉलिनोमियल। तो बड़ी वाली पॉलिनोमियल को हम डिवीजन के अंदर रखेंगे। हम अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास तो पॉलिनोमियल्स को मैंने जो है लिख लिया है और डिवीजन का साइन मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो अब हम जो है डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों पॉलिनोमियल्स में जो भी होगा हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम कंपेयर करें तो डिवीज़र की फ़र्स्ट टर्म है एक्स क्यूब और डिविडेंड की भी फ़र्स्ट टर्म एक्स क्यूब है। तो लिहाजा मुझे जस्ट यहाँ पे 1 पुट करना है हम अपनी फ़र्स्ट टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब टाइम्स 1 आर एक्स क्यूब, इसका साइन चेंज होगा और सब्ट्रैक्शन में हम इसको जो है कैंसिल कर देंगे। अब इसी 1 से हमने ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 3x² मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 3x², और इसका भी साइन चेंज करके इसे भी कैंसिल कर देंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है -8x। तो -8x को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x के नीचे इसको लिख देंगे -8x, और साइन इसका चेंज होगा और इसका जो आंसर आएगा वो होगा 5x। अब स्टूडेंट्स हमने 1 से -24 को मल्टीप्लाई करके -9 के नीचे लिख देना है। साइन चेंज करने के बाद हमने 24 - 9 यानी 15 इसका आंसर आएगा, और साइन जो है बड़ी वाली वैल्यू का साइन जो है वो आगे आता है, तो लिहाजा प्लस का साइन आगे आएगा। तो ये रिमाइंडर हमारे पास जो है बचता है। तो इसी रिमाइंडर में से हमें जो है इसका फैक्टर निकालने हैं। तो दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो है 5 टेबल, 5 का टेबल दोनों में कॉमन है, और अंदर जो है x आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 5x, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। 5 3s are 15। तो ये जो है कॉमन निकालना ज़रूरी है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी जो डिवीज़न है, नेक्स्ट जो डिवीज़न है वो हमारे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है 5 है, जबकि हमारी डिवीज़र में कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। तो लिहाजा हमें इसको सिंपल तरीके से डिवाइड करने के लिए जो रिमाइंडर आएगा उसमें से कॉमन्स को आपने बाहर निकाल लेना है। तो अगर हम इसको इक्वेट करें 0 से तो हमारे पास ये 5 जो है उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। ओनली जस्ट हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी x+3। तो इसी जो है x+3 इसी फैक्टर से हमने डिवाइड करना है अपने इस डिवीज़र को। तो रूल तो आपको पता ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम जो है बड़ी वैल्यू को डिवीज़न के अंदर और छोटी वैल्यू को डिवीज़न के बाहर रखते हैं, और जो डिवीज़न से रिमाइंडर निकलता है उसी रिमाइंडर से जो है हम डिवीज़र को जो है वो डिवाइड करते हैं। तो ये अमल चलता रहता है उस वक्त जब तक कि कम्प्लीटली डिवीज़न ना हो जाए। तो अब हम जो है x+3 से डिवाइड करने जा रहे हैं अपने इस डिवीज़र को। तो मैंने डिवीज़न जो है लिख ली है, और हम अब जो है इसी रिमाइंडर से, ये जो हमारे पास रिमाइंडर लिखना है मैं इसको आपको शो कर देता हूँ। ये हमारे पास है रिमाइंडर। तो एक मरतबा फिर से आपको बताता चलूँ कि हमने रिमाइंडर वो नहीं लेना जो एक्चुअली निकला है, हमें इसकी फैक्टराइज फॉर्म जो है वो लेनी है। तो इन दोनों में से कॉमन जो है 5 मैंने निकाला था, और 5 जो है हमने इग्नोर कर लेना है। तो ओनली x+3 को हमने एज अ रिमाइंडर जो है वो लेना है। तो इसी x+3 से हमने अपने डिवीज़र को डिवाइड करना है। तो यही रूल होता है पॉलिनोमियल्स को जो है डिवाइड करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का। तो अब जो है डिवीज़र मैंने अंदर लिख लिया है और रिमाइंडर को मैंने बाहर लिख लिया है। अब हम डिवीज़न का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो x टाइम x² इज़ इक्वल टू x³, इसका साइन चेंज करके कैंसिल कर देंगे।
सब्ट्रैक्शन में। अब इसी एक्स स्क्वायर से हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम एक्स स्क्वायर इज़ 3x स्क्वायर। तो ये सेकेंड टर्म जो है हमारी ये भी कैंसिल हो जाएगी 3x स्क्वायर, और साइन चेंज करने के बाद इसे हम कैंसिल करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं इन्हें हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8x -24। तो अभी भी डिवीजन जो है पॉसिबल है। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है, जबकि हमारे पास जो डिविडेंड है वो बड़ा है, तो डिवीजन जो है पॉसिबल है। अभी हम डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट फिनिश यहाँ पे नहीं करेंगे, बल्कि इसको कंटिन्यू करेंगे। तो x को अगर हम -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है -8x। इसका साइन जो है हम चेंज कर देंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रही है। अब -8 से +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आंसर आएगा, और -24 को हमने -24 के नीचे ही लिख देना है, और इसे भी हमें जो है वो कैंसिल कर देना है। तो हमारी डिवीज़न यहाँ पे कंप्लीट होती है। जहाँ पे डिवीज़न कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास डिवीज़र पे क्या है। तो जो भी डिवीज़र के अंदर होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसे जो है हम शो कर देते हैं अपने आंसर में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने निकाला है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न मेथड के ज़रिए से वो है x+3। तो ये x+3 जो है दोनों पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ही है, लेकिन इसका ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, और हमें इसमें से जो फाइंड करना है रिक्वायरमेंट जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की है। तो हम अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड ये है हमें कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दोनों पॉलिनोमियल्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालने हैं। तो लिहाजा हम डिवीज़न मेथड से जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे इन दोनों पॉलिनोमियल्स का। तो हमने जब डिवीज़न करनी है तो उसका रूल ये है कि जो बड़ी वाली पॉलिनोमियल होती है, बिगर पॉलिनोमियल जो होती है वो डिवीज़न के अंदर, और स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल को हम डिवीज़न के बाहर लिखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टर्म पे गौर करें दोनों पॉलिनोमियल्स की, तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल की 3x⁴, और सेकंड पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म है 9x⁴। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो बड़ी टर्म है 9x⁴ है, तो इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है ये बड़ी पॉलिनोमियल है। तो इसे हम अंदर रखेंगे, और जो 5 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल है ये स्मॉलेस्ट है, इसे हम डिवीज़न से बाहर रखेंगे और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को जो है राइट डाउन कर लेते हैं, और डिवीज़न का साइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने दोनों पॉलिनोमियल्स को जो है डिवीज़न में लिख लिया है, और जो बिगेस्ट पॉलिनोमियल थी वो अंदर है, और जो स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल है उसे हम बाहर लिखेंगे। तो एचसीएफ का ये रूल है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी निकालना हो तो बिगेस्ट नंबर या पॉलिनोमियल अंदर, और स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल या नंबर जो है वो बाहर होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे 9x⁴ है, और यहाँ पे 3x⁴ है। तो x⁴ दोनों में कॉमन है, जस्ट हमें यहाँ पे 3 लिखना है, क्योंकि 3 × 3 = 9 होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी इस तरीके से। तो ये 9x⁴ जो है वो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इसे, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। अब हम इसी 3 से जो है ईच टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 3 × -3x³ = -9x³। तो -9x³, तो x³ के नीचे x³ आना चाहिए, तो लिहाजा -3x³ की जगह पे कि जो नीचे जो है -9x³ लिखेंगे। ये -9x³ हमारे पास हो जाएगा। इसका साइन चेंज करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट में 9 - 3 जो है हमारे पास आंसर देगा 6x³। अब स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट टर्म से 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 3 × 2 = 6। तो -6x² को हम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिख सकते। उसकी वजह ये कि कोई लाइक टर्म नहीं है, तो लाइक टर्म को हमेशा लाइक टर्म के नीचे आना चाहिए। तो x² हमें यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है कि 3 × 2 = 6। तो -6x² को हमने सेपरेटली यहाँ पे लिख देना है। तो -6x² जो है वो
सेपरेटली लिखा जाएगा और इसका साइन जो है हमने चेंज कर देना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास है यहाँ पे -x। तो -x को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आंसर आएगा। तो x चूँकि वेरिएबल हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, तो इसी के नीचे यानी लाइक टर्म में ही लाइक टर्म जो है सेट ऑफ होंगे। तो -3x को जो है वो -x के नीचे लिख देना है, साइन इसका चेंज करेंगे और 3 - 1 इज़ इक्वल टू +2। तो +2x हमारे पास यहाँ पे नेट रिजल्ट के तौर पे आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने जो टर्म है उसकी तरफ। तो -1 जो है ये हमारे पास लास्ट टर्म है, तो -1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो -3 आंसर आएगा, जिसे हमने जो है -1 के नीचे लिख देना है और इसका भी साइन चेंज करेंगे और 3 - 1 इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास +2। ये +2 हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास जो है -6x² की कोई लाइक टर्म नहीं थी तो उसको हमने सेपरेटली लिखा था। इसका साइन हमने चेंज किया हुआ है तो ये +6x² बन के नीचे जो है उतर आएगा, +6x²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स काबिल गौर बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म निकल के आ रही है 6x³, ये फर्दर डिवीज़न नहीं हो सकती इसकी। उसकी वजह यह है कि जो डिवीज़र है हमारे पास उसकी फ़र्स्ट टर्म बड़ी है और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म जो निकल के आई है वो छोटी है। तो लिहाजा हम यहाँ पे डिवीज़न का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इस मरहले पे हमने इसे सबसे पहले सीक्वेंस के अंदर लिखना है। तो 6x³ पहले लिखेंगे तरतीब से, उसके बाद जो है 6x² की बारी है प्लस 6x², फिर उसके बाद हम 2x को लिखेंगे प्लस 2x और लास्ट में हमने जो है वो 2 को यहाँ पे लिख लेना है। ये करने के बाद स्टूडेंट्स हमने जो है इन्हीं 4 टर्म्स में से कॉमन बाहर निकालने हैं। ये जो है एक्चुअली इसे मैं शो कर देता हूँ, दिस इज़ रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को जो है फैक्टराइज करना है हमें। तो चारों टर्म्स में से जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन जो फैक्टर है वो है 2, क्योंकि 2 जो है 6 के टेबल 6 भी डिवाइड होता है, 6 और 2 जो है वो दोनों मल्टीपल हैं टेबल 2 के। तो अब जो है हमने अनकॉमन जो है ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। तो 2 3s are 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय अगर 3x³ करें तो 6x³ आएगा। प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद 2 3s are 6 और यहाँ पे आ जाएगा x²। फिर प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 1s are 2, ओनली x जो है यहाँ पे रहेगा। प्लस के साथ साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 1 लिख देना है और इसे हमें क्लोज कर देना है। तो 2 times 1 is 2। तो हमें जो है इस 2 को इग्नोर करना है। इग्नोर करने के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी वो होगी 3x³। तो ये असल में हमारे पास जो है फैक्टर निकल के आता है, ये रिमाइंडर जो है असल है। अब इसी रिमाइंडर से हमने जो है वो अपने डिवीज़र को डिवाइड करना है एज़ पर द रूल्स ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल ये है कि जो रिमाइंडर हमारे पास निकल के आता है उसी से हम जो है डिवीज़र को डिवाइड करते हैं ताकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड कर सकें। तो पॉलिनोमियल्स को जो है मैंने राइट डाउन कर लिया है और डिवीज़न के अंदर हमने डिवीज़न का प्रोसेस अब स्टार्ट करना है। तो एज़ पर द रूल रिमाइंडर को हमने बाहर रखना है और डिवीज़र को जो है हमने डिवीज़न के अंदर रखना है ताकि हम इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकें। तो अगर हम अपना जो है डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो अगर हम फर्स्ट टर्म की तरफ देखें तो ये फर्स्ट टर्म 3x³ है और यहाँ पे 3x⁴ है। तो ओनली जस्ट हमें इसको डिवाइड करने के लिए x पुट करना पड़ेगा। तो 3x³ जो है x से मल्टीप्लाई होकर 3x⁴ बन जाएगा। साइन चेंज होंगे और इसे हमने कैंसिल कर देना है, हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसी x से हमने दूसरी टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 3x² को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 3x³ आएगा, तो प्लस 3x³ हमारा आंसर आएगा। इसका भी साइन चेंज होगा और सब्ट्रैक्ट करने से हमारा जो नेट रिज़ल्ट है यहाँ पे -6x³ आएगा। -6x³ यहाँ पे हमारे पास इसका नेट रिज़ल्ट आता है। अब इसी
इसी टर्म से हमने थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो x टाइम x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हमने लाइक टर्म के नीचे लिखना है, यानी -2x स्क्वायर के नीचे लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज होंगे और इसका जो नेट रिज़ल्ट है वो आएगा -3x स्क्वायर। अब जो है x से हमें मल्टीप्लाई करना है 1 को, तो इसका आंसर आएगा +x। तो +x को हमने -x के नीचे लिखना है और इसका साइन हम चेंज कर देंगे और इसका आंसर आएगा -2x। और -1 को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है कि हमारे पास इसकी कोई लाइक टर्म नहीं निकलती, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, जस्ट हमने कॉपी कर लेना है -1 को। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें अपनी फर्स्ट टर्म की तरफ, जो रिमाइंडर से हमें निकली है, रिमाइंडर से हमें मालूम हुई है वो है -6x3, जबकि हमारे पास डिवीज़र की फर्स्ट टर्म है 3x3। तो डिवीज़न जो है पॉसिबल है, हम इसको यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे बल्कि इसको कंटिन्यू करेंगे। तो 3x3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3x3 को, तो हमारा आंसर आएगा -6x3। तो -6x3 का जो है हम साइन चेंज करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये फर्स्ट टर्म जो है हमारी कैंसिल हो जाती है। अब -2 से हमने मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर को, तो इसका जो आंसर है वो आएगा -6x स्क्वायर। तो -6x स्क्वायर को जो है हमने 3x स्क्वायर के नीचे लिखना है और इसका भी साइन चेंज करेंगे और इसका जो नेट रिज़ल्ट है 6 - 3 = 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि है x। इसी x से हमने -2 को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा -2x। तो -2x को जो है हमें -2x के नीचे ही लिखना है, इसका साइन चेंज करेंगे और इसे कैंसिल कर देंगे, सब्ट्रैक्शन में ये 0 हो जाएगा। अब -2 को +1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा -2। तो -2 को हमें -1 के नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करना है, इसका साइन चेंज करेंगे, तो 2 - 1 = 1। तो हमारा जो आंसर आया है वो 3x स्क्वायर +1, ये हमारे पास रिमाइंडर जो है निकल के आया है। अब इसी रिमाइंडर से हमने डिवीज़र को अगेन डिवाइड करना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो दोनों एक्सप्रेशंस जो है मैंने कॉपी डाउन कर ली हैं। एक तो जो डिवीज़र की थी, इस डिवीज़र को मैंने जो है अब डिवीज़न के अंदर रखा है, और जो रिमाइंडर हमारे पास निकल के आया था वो था 3x स्क्वायर +1, इसे हमने अब जो है बाहर रखा है। तो एज़ पर द रूल्स हमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है दोनों पॉलिनोमियल्स का। तो लिहाजा अब ये थर्ड टाइम जो डिवीज़न है इसका प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो ये 3x स्क्वायर को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 3x³ और ये फर्स्ट टर्म जो है हमारी कैंसिल होती है। अब जो है x से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो यहाँ पे हमारे पास ये +1x आ जाएगा और ये भी जो है हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है। अब जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म्स निकल के आती हैं वो है 3x स्क्वायर एंड +1। तो 3x स्क्वायर +1 जो है रिमेनिंग टर्म है। हम अगर 3x स्क्वायर +1 को डिवाइड करते हैं, इन्हें अगर हम डिवाइड करें 3x स्क्वायर +1, यानी जो रिमाइंडर है वही हमारे पास यहाँ पे डिवीज़र है, तो इसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 3x स्क्वायर +1। तो ये कम्प्लीटली डिवीज़न यहाँ पे हो जाती है 3x स्क्वायर +1, इसका साइन चेंज करेंगे और हमारे पास ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म भी कैंसिल होती है। जहाँ पे डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है तो हमारे पास जो भी डिवीज़र होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा हमारा। तो इसे मैं जो है आंसर के तौर पे शो करता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, जो लास्ट डिवीज़र था हमारा वो था 3x स्क्वायर +1, जो कि ये लिखा हुआ है। तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर +1। तो यही जो है हमारा फाइनल आंसर है।